Hi, good morning, students. Today we are going to study your first chapter of science, food and its sources. This is the second lecture of your chapter. In first lecture, we have already discussed up to topic ingredients of food. Now we are going to discuss your next topic, which is named as sources of food. Now, as you all are aware that many things are used as ingredients of food. So we can say that there are the lots of things which are used as ingredients of food. Now we will discuss that sources of food in which the things which are used as ingredients. We get our food from basically plants and animals. So here in this topic we will discuss that which are the things used as ingredients of food come from plants and animals. Now let's start with the things which are obtained from plants and used as food ingredients. Many living things use the things which come from plants as their food ingredients. These are the roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. Okay, we will discuss one by one these ingredients which are used in our food. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, यानी बेसिकली वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी जड़ों का इस्तेमाल हम लोग अपने खाने के रूप में करते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो स्टम्स हो, चाहे लीव्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, सीड्स हो, इन सब में कौन कौन से ऐसे पौधे के वो पार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग एडिबल पार्ट्स के रूप में करते हैं. ठीक है, तो ये सभी के सभी जो लिखे हुए हैं वो सभी एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स के रूप में करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग रूट्स को डिस्कस करेंगे. बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके रूट्स का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कैरट. कैरट का जो पौधा होता है उसका हम लोग रूट्स खाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेडिस भी लिख सकते हैं. ठीक है, इन ये ETC कर देते हैं, यानी इन दोनों ये दोनों के दोनों जो पौधे होते हैं इनके रूट्स को हम लोग खाते हैं अपने भोजन के रूप में. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कैरट का पौधा अगर आप देखें तो ये जमीन के अंदर, इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो जमीन के अंदर ग्रो करता है. ठीक है, तो हम लोग पढ़े ही हैं पिछले क्लासों में कि रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो अंडर द ग्राउंड. ठीक है, तो यानी ये कैरट जो है वो जमीन के अंदर इसका जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं. सो वी कैन से दैट इन द scenario of carrot we use its root for our eating requirement. ठीक है, यानी कैरट के पौधे का रूट हम लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. इन द सिमिलर वे रेडिस जो होता है, ठीक है, उसके भी रूट्स को भी हम लोग रूट्स को ही खाने का काम करते हैं. इसका भी जो एडिबल पार्ट होता है बाबू वो जमीन के अंदर ग्रो करता है. इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो कहाँ ग्रो करता है? जमीन के अंदर. देखिए, इसमें जो भी चीज़ें हम आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो भी जरूरी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं उसको आप अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं, जो कि आगे आपको फेयर कॉपी बनाने में आपको मदद करेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके एडिबल पार्ट्स के रूप में हम लोग उनके रूट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरट एंड रेडिस, यानी दिस टू प्लांट्स, in these two plants we use their roots for our eating habits. Okay, now we will discuss the stem. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टम पार्ट को हम लोग एडिबल पार्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसे दो पौधे का नाम अगर हम लोग लिखें स्टम के बारे में, ठीक है, तो स्टम में आपको आ जाएगा जैसे पोटैटो है, पोटैटो. ठीक है, उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा शुगर केन.
ठीक है, इसमें आप ऑनियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारे जो पौधे होते हैं इनके स्टम्प्स को हम लोग अपने एडिबल पार्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी हम इस स्टम्प में हम ये समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टम्प का इस्तेमाल हम लोग अपने एडिबल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। से फॉर एग्जांपल पोटैटो और शुगर केन। ठीक है, तो ये पोटैटो के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो पोटैटो जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टम्प होता है। ठीक है, ये नो डाउट जमीन के अंदर ही ग्रो करता है पोटैटो, लेकिन फिर भी ये जो होता है इसका पौधा वो इसका जो एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, वो स्टम ही होता है और इसका अंडरग्राउंड स्टम हम लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन का जो ऊपर वाला जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसी का इस्तेमाल हम लोग या तो शुगर बनाने के लिए या फिर अपने एडिबल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दो एग्जाम्पल मैंने लिखा इसके स्टम्प को हम लोग अपने एडिबल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लीव्स। तो लीव्स बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके लीव्स का इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, अपने भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग दैट द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर यूज्ड एज एडिबल पार्ट्स। ओके, ठीक है, तो यानी इसमें हम लोग इस टॉपिक में यही डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन से पौधे होते हैं जिनके हम लोग रूट्स का इस्तेमाल अपने एडिबल पार्ट के रूप में करते हैं, स्टम का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, लीव्स का इस्तेमाल करते हैं एंड आगे सो ऑन। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पे देखा कि कैरेट और रेडिश जो ये दो पौधे हैं इनके रूट्स को हम लोग खाते हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके रूट्स का इस्तेमाल हम लोग अपने खाने में करते हैं, अपने इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड शुगर केन, ठीक है, जिसमें हम लोग उसके स्टम को खाते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके हम लोग लीव्स को खाने का काम करते हैं। आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, मतलब ये है कि पत्तियां जो होती हैं वो पौधों को भोजन बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनको हम लोग खाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्पिनच का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पिनच यानी पालक, इसकी पत्ती को हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर लेक्टस की बात करें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुकंदर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक और एग्जाम्पल आप कैबेज का लिख सकते हैं। कैबेज की भी पत्ती को ही हम लोग खाते हैं, ETC। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब फ्लावर की बात करेंगे, यानी वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके फ्लावर को हम लोग अपने एडिबल रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। ठीक, तो फ्लावर की अगर हम बात करें, जैसे आप कॉलीफ्लावर का एग्जाम्पल ले लीजिए। कॉलीफ्लावर, इसके नाम में ही फ्लावर है, यानी फूल गोभी। ठीक है, तो इसके फूल को हम लोग खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कॉलीफ्लावर जो पौधा है उसका फ्लावर पार्ट, ठीक है, हमारे एडिबल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक, फिर क्लोव की बात करें, क्लोव जिसको हिंदी में हम लोग लौंग कहते हैं, लौंग, ठीक है, उसके भी फ्लावर को ही हम लोग एडिबल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके फ्रूट्स का इस्तेमाल हम लोग इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं या फिर एडिबल पार्ट के रूप में करते हैं। जैसे आप इसमें मैंगो लिख लीजिए। मैंगो जो है उसके फल को हम लोग खाते हैं, फ्रूट को हम लोग खाते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी आप फल घर में अपना यूज करते हैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी ऐसे पौधे होते हैं जिनके फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यानी these plants are used for our edible requirement as we use their fruits. ओके, यानी कहने का मतलब मैंगो और एप्पल ये ऐसे पौधे हैं जिनके फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं। कुछ पौधों के सीड्स को भी हम लोग खाते हैं। जैसे सीड्स का अगर आप एग्जांपल दें तो मूंग का सीड्स हम लोग के घर पे आता है और उसका हम लोग दाल बना करके खाने का काम करते हैं। ठीक, फिर बीन हो जाएगा आपको, ETC। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक, कि ये सभी जो पौधे हैं इनके सीड्स का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन के रूप में, अपने खाने के रूप में करते हैं, एडिबल रिक्वायरमेंट के रूप में करते हैं। यानी यहाँ हमने जो डिस्कशन किया उसमें हम लोगों को बस इतना सीखने को मिला कि पौधों के वो कौन कौन से
भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने इडिबिलिटी के लिए, इडिबल रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। यानी हम एक बार और कह सकते हैं कि सम प्लांट्स आर यूज्ड एज आवर edible requirement, ठीक है, in which we use roots, stumps, leaves, flowers, fruits and seeds. Say for example carrot and radish. कैरेट एंड रेडिश में हम लोग उसके रूट्स को खाते हैं, ठीक है। इन पोटैटो एंड शुगर केन वी यूज देयर स्टम्प्स, ठीक है। इन स्पिनच एंड लेक्टस वी यूज देयर लीव्स फॉर आवर एडिबल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन कॉलीफ्लावर एंड क्लोव we use their flowers for our edible requirements. In mango and apple we use their fruits for our edible requirements, okay. And in moong and bean we use their seeds for our edible requirements.